नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा जी बैठे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि समाजवादी पार्टी जिन तरीके से देखा जाए तो 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का करीब आने वाला है और उसमें समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है उसकी रफ्तार क्या है। सर, ये बताइए कि 2022 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, समाजवादी पार्टी की जो साइकिल की रफ्तार है वो किस तरीके से चल रही है? 2022 के विधानसभा चुनाव की जैसे जैसे वो पास आ रहा है वैसे वैसे साइकिल की रफ्तार और तेज हो रही है। धीमे धीमे जनता खुलने लगी है और चुनाव आते आते तक पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर और तूफान दिखाई पड़ेगा। इसलिए क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है वो सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। इस सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर सब मंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और जनता को ये विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है उत्तर प्रदेश में तो वो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले जनता से जो वादे करती है उन सारे वादों को पूरा करने का काम करती है। आज तक जो भी वादे हम लोगों ने किए हैं सरकार बनने के बाद उन सारे वादों को पूरा करने का काम किया है। इसलिए जनता को मालूम है कि जब प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तभी बेरोजगारी और महंगाई हटेगी। जनता को मालूम है कि विकास का काम तभी होगा जब अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जनता को ये मालूम है कि हम लोगों ने सरकार बनने के बाद लैपटॉप बांटने का काम किया था, बेरोजगार लोगों को बता देने का काम किया था, विकास के सारे काम हुए थे, अस्पतालों के अंदर दवा, इलाज, जांच सब फ्री हुई थी। लेकिन ये सरकार ने वो सारी सुविधाएं बंद करने का काम किया है। हम लोग फिर से सरकार में आएंगे तो पूरे प्रदेश को दवा, इलाज, जांच, चिकित्सा सारी सुविधाएं फ्री मिलने का काम होगा। बहन और बेटियों की सुरक्षा होगी। आज हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, अपराधी बेखौफ हो गए हैं, उनको सरकार का कोई खौफ नहीं है क्योंकि सरकार के मंत्रियों की गाड़ी में बैठ करके अपराधी घूमते हैं। प्रदेश के कानून मंत्री की गाड़ी कभी रोक ली जाए तो उसके अंदर प्रदेश के खूंखार अपराधी बैठे मिलेंगे। जब प्रदेश सरकार के मंत्रियों की गाड़ी में अपराधी बैठकर घूमेंगे तब फिर अपराधियों को किसको पकड़ने की हिम्मत है और फिर अपराध बढ़ेंगे। इसीलिए व्यापारी अपनी दुकान में सुरक्षित नहीं है, बहन और बेटियां स्कूल और घर में सुरक्षित नहीं है। इसलिए लोगों को विश्वास हो गया है कि सपा की सरकार बनेगी तभी ये गुंडा माफिया जंगल राज खत्म होगा, तभी लोगों को अपना हक, अधिकार और सम्मान मिलने का काम होगा, तभी विकास का काम होगा, तभी महंगाई और बेरोजगारी कम होने का काम होगा और सपा की सरकार बनने के बाद ही अस्पतालों में दवा, इलाज और जांच सब फ्री होगा। सर, एक सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि जो हरिशंकर तिवारी यानी बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी हैं वो समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? विनय शंकर तिवारी और बहुत सारे साथी समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बहुत सारे पार्टियों के अंदर भगदड़ मचने वाली है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी विकल्प है और जनता का विश्वास और समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ हो गया है। इसलिए
बहुत सी पार्टियों के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। कल भी बहुत से लोग शामिल होंगे। जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि अब प्रदेश में अगर कोई विकल्प है तो वो समाजवादी पार्टी ही है। इसलिए समाजवादी पार्टी की आंधी और तूफान चलने वाली है। बहुत सारे साथी जो दलों के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, जो अच्छे समर्पित कार्यकर्ता हैं, जन सेवा लगे रहते हैं, हम लोग उन लोगों को पार्टी में शामिल करने का काम करेंगे। लगातार बहुत सारे छोटे छोटे जो पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे गुट हैं, वो समाजवादी के साथ मिलते जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी स्वयं अब कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी की अपनी लहर है और समाजवादी पार्टी अपने बूते पर ही विधानसभा में बहुत बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी मत हैं उनको बंटने से रोक सके। इसलिए हम लोग छोटी जो पार्टियां हैं उन लोगों से तालमेल करके भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोटों के बंटवारे को रोकना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग छोटे दल मिलेंगे, सब मिला करके हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में 400 सीटें हम लोग जीत जाएं और भारतीय जनता पार्टी का खाता भी न खुले। जैसे कई प्रांतों में हुआ है, दिल्ली में भी हुआ, पश्चिम बंगाल में भी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत करारी हार हुई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की उससे भी करारी हार होने जा रही है। प्रधानमंत्री और चाहे कितना दौरा कर लें, अभी आपने देखा कि सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 लोग शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जिस हेलीकॉप्टर में 2 इंजन होते हैं, 2 पायलट बैठते हैं, वो क्रैश हो गया। अभी उन लोगों की अंतिम संस्कार भी नहीं हुए कि प्रधानमंत्री आज चुनाव में जनता से वोट मांगने के लिए आ गए। कितने शर्म की बात है कि इतने बड़ा अधिकारी, सैन्य अधिकारी के साथ इतने सेना के वीर बहादुर जाबाज सैनिक शहीद हो गए। उनका अंतिम संस्कार आज हो रहा है और प्रधानमंत्री जो है बल्लापुर में आकर के झूठा भाषण देने का काम कर रहे हैं। तो जनता ये बात जान गई है। अब ये चाहे कुछ भी कर ले, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय हो गया है। 2022 में बदलाव होने जा रहा है। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में जो समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा जी, जो कि लगातार हमारे चैनल पे बने रहते हैं। इनके बयान लगातार चैनल पे रहते हैं और आज उन्होंने बताया कि जो एक खबर चल रही है, हरिशंकर तिवारी का परिवार बहुत जल्द समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहा है, जिस तरीके से अभी कैबिनेट मंत्री पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा जी ने बताया। सदा हुसैन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।